क्या पढ़ाना है बबनी? सांख्यिकी। क्या पढ़ाना है? सांख्यिकी। देखो सांख्यिकी लिखने आए हैं ना, सांख्यिकी इंग्लिश में क्या होता है कर? सांख्यिकी इंग्लिश में क्या होता है? स्टैटिक्स। ठीक है, कल क्या बताए थे बोलो? हम बताए थे तो सांख्यिकी में दो तरह के आंकड़ा होता है। सांख्यिकी मतलब क्या होता है? आंकड़ों के अध्ययन। आंकड़ों का अध्ययन का कहा जाता है? सांख्यिकी। पढ़ा दिए है ना? तो आंकड़ों का अध्ययन का कहा जाता है? सांख्यिकी। ठीक ना? तो आंकड़ों का अध्ययन कितने वर्गों में किया जाता है? कितने तरह से? दो तरह से। तो आंकड़ों का अध्ययन कितने तरह से किया जाता है? दो तरह से। पहला क्या था? अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा। पहला क्या था बबनी? अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा क्या था बबनी? वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या कहता है? आंकड़ा बोलो कैसे होता है? जिसके मान 8, 9, 10, 15, 16, 17, ये क्या है? 7 मान के चलो, यह वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होता है बोलो? ये मान के जो 0 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच हमारे फिक्स है संख्या बढ़ते यहाँ दिया रहता है। इसके बीच में 10 संख्या है, इसके बीच में 6 है, इसके बीच में 7 है, इसके बीच में 8 है। ये क्या है? वर्गीकृत आंकड़ा। हम लोग पढ़ेंगे कौन? अभी फिलहाल कौन पढ़ेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा। और दोनों में क्या क्या ज्ञात किया जाता है? चाहे अवर्गीकृत हो चाहे वर्गीकृत हो, क्या क्या ज्ञात किया जाता है बोलो? माध्य। और कौन सी ज्ञात किया जाता है दोनों में? माध्यक। ये माध्यक क्या कहा जाता है? माध्यिका। और माध्यक क्या कहा जाता है? औसत। ये क्या कहा जाता है? औसत। और ये क्या किया जाता है? बहुलक। बहुलक। तोरण भी ज्ञात किया जाता है लेकिन उसका महत्व नहीं है। बहुलक। ठीक ना? तो चलो हम लोग पहल का के पढ़ते हैं। कौन सी? पहला माध्य पढ़ते हैं। तो माध्य के बारे में कल कुछ बताए थे, बताओ। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य कैसे फॉर्मूला? नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? माध्य शब्द आंकड़ों का कुल आंकड़ों के योग बटे कुल आंकड़ों का संख्या। ऐसे दिया रहेगा डेटा तो कुल आंकड़ों का योग बटा में क्या होता है बबनी? कुल संख्या। आंकड़ों का संख्या। तो मान के चलो ऐसे दिया रहेगा आंकड़ा दिया रहेगा तुम्हारा 8, 9, 7, 6, 5। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बोलो? मैं के जोड़ दो 8 + 9 + 7 + 6 + 5 बट हम कौ गए? 3 2 5 गए। जोड़ दो कितना हो जाएगा बबनी जोड़ने पर बोलो? 9 8 17 17 7 17 7 24 24 36 35 35 होगा ना? जोड़ो 7 बचे 35। तो माध्य बराबर कितना हो गया मेरा? 7 हो गया। ये कौन सी है? नॉर्मल तरीका से। लेकिन अब कहेगा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का ज्ञात करो। माध्य प्रथम 8 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करो। प्रथम 7 सम संख्या का माध्य ज्ञात करो। कहेगा प्रथम 8 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करो। तब कैसे होगा? फिर कहेगा तुम्हारा कि 7 के गुणनखंड के माध्य ज्ञात करो। ये है ना ऐसा? अभी सब जानो, ये तो नॉर्मल हो गया तुम्हारा। तो अब बताते हैं तुम लोग का फॉर्मूला निकलवाए थे। कहाँ जी का फॉर्मूला निकलवाए थे बोलो? हाँ, तो पहले का क्या लिखा थे? प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। मैंने पहले फॉर्मूला निकाले थे कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कैसे निकलेगा। ऐसे बोलेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है बोलो? क्या होता है बबनी? n + 1 बटा में 2 ये ना होता है। अच्छा, इसको सिद्ध किए थे तो मान इसको प्रूव कर देते हैं। फार्मूला को प्रूव कर देते हैं। प्रूव्ड कहाँ से आता है? तो मान लो n प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? नेचुरल नंबर दे देते हैं। प्रथम n प्राकृतिक क्या हो सकता है?
1 2 3 4 आ को संख्या लेना है n को लेना है। तो कुल संख्या कितना है एकरा में n को प्राकृतिक लेना है संख्या ना n हो गया। अब एसन से ज्ञात कर लो जो कि समानांतर एपी में मतलब क्या कहलाता है सार श्रेणी कहलाता है। हाँ सार्वंतर में एपी को क्या कहा जाता है समानांतर श्रेणी से ज्ञात कर लो। ए सिनेशन बराबर क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ n के मान n है। अच्छा 2a के मान कितना दिया है प्रथम पद 1 प्लस n के मान n है माइनस डी के मान कितना हो जाएगा 1 को बढ़ता प्राकृतिक संख्या 1 होगा। ज्ञात कर लो n बाई 2 योग होता है क्या होता है प्रथम n संख्याओं का क्या होता है संख्याओं का योग होता है। एन योग ज्ञात करेंगे पहले क्या हो जाएगा बोलो 2 प्लस n माइनस 1 ये ना n बाई 2 घटा देने पर कितना प्राप्त होगा बुनी। अरे एक घट जाएगा तो एक ना बचेगा। अच्छा ये क्या हो गया योग प्राप्त हो गया ना n संख्याओं का क्या हो गया n संख्याओं का योग। तो माध्य बराबर क्या होता है बोलो योग बटा में कुल संख्या। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा संख्याओं का योग कितना आ गया है n बाई 2 इंटू n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब बटा में कुल संख्या कितना है n ना है संख्या कुल संख्या n कटा दो। तो फॉर्मूला मेरा कहा गया माध्य बराबर माध्य फॉर्मूला कहा गया बउआ n प्लस 1 बटा में 2 है 2 नीचे आ जाएगा ना ये हो गया माध्य के फॉर्मूला। अब कहेगा ए बबुनी अब कहेगा कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो तो कितना हो जाएगा बता दो देखकर। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तो 7 1 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 7। तो प्रथम कितना प्रथम 7 तो 7 n के मान रख दो प्रथम 7 करा है तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 बटा में 2 8 बटा में 2 बराबर 4। कहेगा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलो सॉरी प्रथम 15 संख्याओं का माध्य कितना होगा 8। ज्ञात करो माध्य बराबर क्या होता है n प्लस 1 बटा में 2 कौ होता है प्रथम 15 तो 15 प्लस 1 n बराबर 15 बटा में 2 कितना हो जाएगा 16 बटा में 2 बराबर 8। ऐसे ज्ञात हो जाएगा ना। अब चलो अगले पढ़ा दिए थे क्या पढ़ा दिए थे बबनी प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य बताओ। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है बोलो n माइनस 1 बटा में 2। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है 0 से। पूर्ण संख्या को z से सूचित किया जाता है बबनी ना शायद z से सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या को। तो z से तो कहाँ से शुरू होता है 0 से 0 1 2 3 डॉट को n को लेना है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा n यही बैठा दो n बाई 2 एक मान कितना है सिद्ध कर देते हैं प्रूफ करते हैं 0 प्लस n ये हो गया। अच्छा n के मान कितना होगा 1 होगा और d के मान क्या होगा 1 होगा। और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में केवल क्या अंतर होता है 0 का अंतर होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है और 0 हो जाएगा मैं क्या हो जाएगा 0 ना हो जी बबनी n माइनस 1 बच्ची। अच्छा तो n माइनस 1 का हो जाएगा n बाई 2 इंटू n माइनस 1। अब माध्य n संख्या का योग क्या हो जाएगा माध्य बराबर n से कटा देंगे जब माइनस 1 कर देंगे ये ना बबनी कट जाए क्या बचेगा जब -1। यानी प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होता है n माइनस 1 बटा में 2 फॉर्मूला हो गया। हम कहेंगे बोलो बबनी बोलेंगे हम कि प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो आए कितना होगा 3.5। तो प्रथम 8 n का कितना मान हो गया 8 पूर्ण संख्या लिख दो। प्रथम 8 पूर्ण संख्या है n पूर्ण संख्या है। तो बताओ तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या के लिए माध्य पूर्ण संख्या के लिए माध्य क्या होता है n माइनस 1 बटा में
2 को एन का मान है 8 गो n माइनस 2 2 घर जो कितना हो जाएगा 7 3.5 हो जाएगा। या ऐसे इसको लिख देगा दशमलव ही में ज़्यादा रहता है निकल जाएगा। चलो अब पढ़ाएंगे कौन चीज तो प्राकृतिक संख्या हो गया पूर्ण संख्या हो गया। अब सम संख्या तो लिखो बना के ला दिए मैं ठीक है कर देते जो नहीं बनाए वो लिख लेना तो लिख लो जिस जो नहीं घर से बना के लाया है वो लिख लो। प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य प्रथम n पूर्ण प्रथम n सम संख्या का माध्य बराबर कितना होता है बबनी बोलो। प्रथम कहेगा तो कहाँ शुरू होता है पहला से शुरू होता है मतलब प्रथम कहेगा प्रथम प्राकृतिक संख्या कहेगा 1 से शुरू होगा। प्रथम पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 शुरू होगा। प्रथम सम संख्या कहेगा तो 2 से शुरू होगा। प्रथम विषम संख्या कहेगा 1 से शुरू होगा। बुझा गया। तो प्रथम n सम संख्याओं का माध्य क्या होता है बोलो n+1 प्रूफ कर दो तो बताओ। तो सम संख्या क्या होता है सम संख्या मान के सम संख्या कितना है सम संख्या प्रथम सम संख्या 2 से शुरू होगा ना बबनी 2 4 6 कब तक है एनवा तक है तो कुल संख्या कितना हो जाएगा n। ये फार्मूला निकाल रहे हैं फार्मूला कैसे आया है ये पे रख दो n/2। अब बबनी बोलो a का मान कितना हो जाएगा 2। अब बबनी बोलो d का मान कितना हो जाएगा 2 और ऐसे मिटा दो इसको बोलो n/2 दूनी के 4 + 2n माइनस 2 n/2 घटा दो तो कितना हो जाएगा बबनी 2 + 2n और 2 कॉमन कर दो कितना हो जाएगा बोलो n/2 गुणे 2 इंटू 1 + n कट जाएगा तो क्या हो जाएगा योग क्या हो जाएगा बोलो n इंटू n+1। ये क्या है योग है सम संख्याओं का कहेगा सम संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करे ये फार्मूला रखेंगे। कहेगा प्रथम 10 सम संख्या का योग ज्ञात करे कौन फार्मूला रखेंगे n इंटू n+1। लेकिन माध्य बराबर क्या होता है ये तो योग हो गया तो माध्य बराबर क्या होते हैं बोलो नहीं मालूम है कुल योग बटा में कुल संख्या तो कुल योग कितना है n प्लस सम संख्याओं का योग कितना है फार्मूला n+1। अच्छा ठीक हो गया n संख्याओं का योग हो गया माने n सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे हम। अब बटा में क्या होते हैं माध्य के लिए संख्या कुल संख्या कितना लिए हैं हम n बटा में n तो सुंदर n लिख देता नहीं n कट गया बताओ तो सम संख्या का माध्य कितना हो जाएगा n+1। तो निकालो दूगो निकालो बोल रहे हैं प्रथम 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें ज्ञात करो। आज खत्म कर देना है अवर्गीकृत आंकड़ा। हो गया फार्मूला में रख दो 10 1 तो प्रथम का सम संख्या प्रथम 10 सम संख्या तो बताओ तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 तो माध्य बार निकाल लो कौन फार्मूला होता है n+1 होता है बात खत्म 10 + 11 कितना हो गया 11 तो कितना हो जाएगा 11। अच्छा इसको प्रमाणित कर दे क्या कल किए थे आगे लिखो प्रथम 13 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 13 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें n बराबर कितना हो जाएगा बबनी 13 तो ज्ञात करो माध्य बराबर कितना होगा सम संख्या का 14 हो जाएगा 13+1 इजी है एक जोड़ दो हो गया। चलो अब विषम संख्या के लिखो तो प्रथम n विषम संख्या का माध्य तो बताए थे अभी लिखवाए थे कहाँ
प्रथम एन विषम संख्या का माध्य कितना होता है? एन स्क्वायर ना बबनी, एन स्क्वायर होता है ना, सिद्ध कीजिए। एन होता है, अच्छा योग एन स्क्वायर होता है, एन होता है, माध्य एन होता है। तो प्रथम एन सम संख्या का माध्य, प्रथम एन सम संख्या, विषम संख्या ना हो, विषम संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या कहाँ शुरू होता है बोलो? 1 3 5 कहाँ तक? एनवा तक। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? एन। कुल योग पहले ज्ञात करो, योग में कौन चीज ज्ञात कर देना है? भाग। माध्य ज्ञात करने के लिए योग में कुल संख्या से भाग कर दोगे, कौन चीज प्राप्त हो जाएगा? माध्य। तो कितना हो जाएगा? 1 डी दुई होगा, दुई का अंतर है, दो के डी ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा? दो ठीक है, हाई 2 हो जाएगा, 2 कर जी ना, अरे कर जी ना, तो क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा जवाब? 2n कर जाएगा। क्या प्राप्त होगा बबनी? योग एन स्क्वायर। तो माध्य बराबर क्या होता है? ये तो प्रथम एन विषम संख्या का योग है ना, विषम संख्या का योग। तब योग में संख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? योग हमारा एन स्क्वायर है और टोटल संख्या एन है, कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो गया हमारा? माध्य एन। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? एन। तो लिखो, बनाओ, बताओ। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। 10 कब हुआ? प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। 10 एन बराबर 10। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर जितना संख्या होता है ना बराबर 10, खत्म। प्रमाणित कर दे हम, लो एगो प्रमाणित करके दिखा देते हैं। देखो, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। देखना 5 आएगा, प्रमाणित कर देते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या लिख देते हैं। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और क्या होगा? 7 होगा, और क्या होगा? 9 होगा। ये ना 5 गो, 5 विषम संख्या का माध्य 5 होगा, देख लेना। तो माध्य बराबर क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब संख्या कितना है? एन कितना है? एन कितना लेना पड़ेगा? 5। तो 5 जोड़ो, 3 1 4 4 5 9 9 7 3 1 9 9 18 18 7 25 25 बटा में 5 कितना आया? 5। प्रमाणित हो गया। यानी हमारा फॉर्मूला क्या है? ठीक है, जो को कहेगा प्रथम कहना चाहिए, माने ये विषम संख्या शुरू से कहना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कहेगा 10 से 11 से और 11 के और 23 के बीच विषम संख्या का माध्य ज्ञात कर, तो उसके लिए अलग फार्मूला बताएंगे हम, ठीक ना। उसके लिए क्या फार्मूला बताए थे बबनी? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, बात खत्म। ये हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? ये हो गया विषम संख्या, हो गया सम संख्या, हो गया। अब गुणा वाला, तो गुणा वाला तो मैं कहीं पे जाएगा। अब मास्टर ट्रिक लो, मास्टर ट्रिक कहाँ चाहिए बबनी? मास्टर ट्रिक। और तुम लोग कुछ नहीं याद है, कहीं से पूछे, ये तो हो गया प्रथम से शुरू होना चाहिए। प्रथम मतलब कि 1 से, मतलब शुरू से प्राकृतिक संख्या कहेगा 1 से शुरू होना चाहिए, पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से शुरू होना चाहिए, सम संख्या कहेगा 2 से शुरू होना चाहिए, विषम संख्या कहेगा 1 से शुरू होना चाहिए। लेकिन कहीं से पूछ दे सम संख्या विषम संख्या क्या करोगे? तो उसके लिए मास्टर ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बबनी? मास्टर ट्रिक। कुछ भी कहें, सार्व अंतर डी का मान समान होना चाहिए, बस एपी में होना चाहिए, माध्य झटक से निकल जाएगा। एपी मतलब डी के मान हर जगह समान होना चाहिए, एपी में रहेगा झटक देकर देखो, पलक झपको बस आ गया ईश्वर। देखो समझो, मैं के प्रूफ करके दिखाएंगे। तो मास्टर ट्रिक आ जाता है, क्या कहते बबनी? मास्टर ट्रिक। ये हर जगह तुमको नहीं मिलेगा, जनरल कंपटीशन मिलता है। मास्टर ट्रिक क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? माध्य या औसत क्या होता है बबनी? फर्स्ट
फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। ये जो शर्त है, शर्त का है दिया गया आंकड़ा एपी में होना चाहिए, यानी डी का होना चाहिए। हाँ, तो ये जो शर्त है दिया गया आंकड़ा एपी में होना चाहिए। एपी मतलब बुझाता है ना 5 चाहिए, यानी अध्याय 5 में पढ़े हो ना एपी माने सार्वंतर का होना चाहिए हर जगह। रेलवे का पटरी है तो रेलवे के बीच के दूरी हर जगह का होता है एक समान होता है। कहेंगे 7 के गुणज तो कौन सी में एपी में है 8 के गुणज, 4 के गुणज में क्या है एपी में। कहेंगे प्राकृतिक संख्या एपी में है, पूर्ण संख्या एपी में, क्या कि प्राकृतिक संख्या का अंतर डी के मान कितना होता है 1। अच्छा, पूर्ण संख्या के डी के मान कितना होते हैं 1, सम संख्या के कितना होते हैं 2 और विषम संख्या के 2। देखो तू लोग के प्रमाणित कर देते हैं इस फॉर्मूला पर। तो कहेंगे प्रथम कहेंगे ना सॉरी कहेंगे 7 के 4 एक ले लो, कहेंगे 4 के 5 गुणज का माध्य कितना होगा। लिख लो, देखो 4 के 5 गुणज का माध्य कितना होगा। नहीं, प्रथम कुछ ना, प्रथमे से स्टार्ट होगा, जहाँ से कहेगा जहाँ चिक हो जाएगा। अब 28 से कहेगा तो 28 से ले लेंगे हम। प्रथम लिखो चाहे कुछ लिखो, जहाँ शुरू करेगा वो जैसे हो जाएगा। 4 के गुणज करे, 4 के गुणज लेना पड़ेगा ना, 4 से नहीं लेगी। प्रथम मान लो, प्रथम 4 के कब गुणज बोले थे 5 गुणज का माध्य कितना होगा। 4 के प्रथम 5 गुणज का माध्य कितना होगा। तो बोलो कहाँ से स्टार्ट होता है 4 के 4 कम 4 दूना 8 चढ़ती है 12, अच्छा 4 के 16, 5 के 20। क्षेत्र लिखना नहीं है, पहला पद कितना हो जाएगा 4 को बोले हैं 5 को ना, तो 5 के 20, अंतिम पद मेरा कितना हो गया 20। तो फार्मूला का है माध्य बराबर, माध्य बराबर फार्मूला का है बबुआ, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, 24 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। जोड़ लो, प्रमाणित कर दो, माध्य बराबर प्रमाणित कर दो, मैं योग कर दो, प्रमाणित कर देते हैं। इतना आएगा 12 आएगा। देखो फार्मूला सही है, 8 12 16 20 बटा में 2, जोड़ो कितना होगा 12 8 20 और 20 20 40 16। ओ सॉरी कब है सॉरी ऐसा गलती हो गया क्या हो। माध्य या औसत फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में एन होता है, जो संख्या है बटा में क्या होता है 2n होता है रे। ये तो ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, हाँ ही नहीं जब संख्या मतलब सिंपल तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। कुल संख्या के योग बटा में कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या को गए हैं, ठीक तो है 1 2 3 4 5 से जोड़ने पर कितना रहे 2 2 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा बबुआ 60 ना 60 आएगा 12 5 60 आ गया ना। इन मेरा फार्मूला का है, मैं जोड़ने जाएगा तू है जोड़ने ये तो बेसिक हो गया फार्मूला है, तो बेसिक हो गया। कहेगा बताओ 7 के 20 गुणज का माध्य ज्ञात करो और 20 गो लिखा जोड़ 20 गो कौन कहेगा प्रथम 7 के 20 गुणज का माध्य ज्ञात करो तो 20 को जोड़ाएगा हो। ऐसा शर्त देखा पहला प्रथम 7 कहेगा प्रथम 7 के 20 गुणज का माध्य ज्ञात करो तो प्रथम पद कितना आ जाएगा 7 और 20 को गुणज कितना हो जाएगा 7 गुना का 14। फर्स्ट क्या होता है फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 मेरा क्या हो गया माध्य। तो ज्ञात करो लिख लो है उतार लो लिखो है प्रमाणित किए हैं, प्रमाणित फॉर्मूला सही है, प्रमाणित किए हैं बबनी। यही पे फार्मूला आई क्वेश्चन में लिख लो, पहले बोल रहे हैं लिखो क्वेश्चन पहले लिखो 4 के प्रथम
5 गुणज का माध्य ज्ञात करें। 4 के प्रथम 5 गुणज का माध्य ज्ञात करें। लिख रहे बबुआ? चार के प्रथम 5 गुणज का माध्य ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा बबनी? फॉर्मूला पर रख दो। तो गुणज हमेशा कहाँ चिन्ह होता है? एपी में शर्त फॉलो कर रहा है, क्या होता है? फर्स्ट पद कितना हो गया? 4 माध्य बराबर। अंतिम पद कितना हो जाएगा? 5 के और 4 5 20 बटा में 2। हाँ बबुआ वह क्वेश्चन तरह का बोले हैं। अगला लिखो 7 के प्रथम 15 गुणज का माध्य ज्ञात करें। 7 के प्रथम 15 गुणज का माध्य ज्ञात करें। सात के प्रथम 15 गुणज का माध्य ज्ञात करें। तो फर्स्ट माध्य बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बबनी। माध्य बराबर प्रथम कहते 7 के 7 प्रथम पद और लास्ट पद कितना हो जाएगा? 15 15 7 75 से ये होगा। को संख्या 2 जोड़ लो। 7 5 12 112 बट्टे में 2 कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 6 दूना 12 माध्य बराबर 56। इतना तुलतर करना है, उतार लो। अगला तो गुणा जो काम फ्री आ गया। बहुत कम जगह तो तुम लोग का इतना सटीक मिलेगा। आगे हाँ 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछेगा इसे। अब बबुआ ये बबुआ ऐसे दे देगा तुम लोग के माध्य ज्ञात करने के लिए। कैसे? ऐसे दे देगा आंकड़ा, तुम लोग बताना कितना होगा। आंकड़ा दे दिया है, चाहे ऐसे दे देगा। पहले समझो, ऐसे कहेगा 20 और 20 से 35 के बीच 20 से 35 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 20 से 35 के बीच लगातार लिख लो, लिखो कुछ। 20 से लगातार 35 तक 20 से लगातार 35 तक के संख्याओं का माध्य 35 तक के संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। बताओ लगातार ना है बबनी, एपी में ना है। 20 है तो बताओ एपी में है तो क्या होगा? माध्य बराबर 20 एक डी का मान क्या है? 1 है। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा मेरा? 35 बटा में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20 30 55 बटा में 2 2 2 नी के 4 2 2 नी के 4 5 2 10 2 2 नी अच्छा 7 2 14 ना होगा। 7 2 14 5 2 10 27 होगा। 27 2 54 55 ठीक है। प्रमाणित कर दो इसको, है प्रमाणित कर दे। ये नहीं 200 क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, बोलते हैं प्रमाणित करेंगे। लिखो 5 से 11 तक की संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 5 से 11 तक के संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। फार्मूला पे मास्टर ट्रिक पे क्या होता है बबनी? ट्रिक लिख दिया है रे, ट्रिक के ना होता है। मास्टर ट्रिक का है बबनी माध्य बराबर। अगर एपी में रहेगा तो एपी में नहीं लगता रहे तो फर्स्ट कितना है? 5। लास्ट कितना है बबनी बोलो? 11 बटा में 2 16 बटा में 2 बराबर 8।
प्रमाणित कर देते हैं बेसिक से, बेसिक फार्मूला से सत्यापित कर देते हैं बेसिक फार्मूला से। तो बताओ संख्या कितना हो जाएगा, आंकड़ा क्या है, आंकड़ा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, और क्या होगा बबनी, 10 होगा, 11, ये ना है। तो माध्य वर्ग क्या होते हैं, योग, सभी का योग बटा में संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बटा में कौन संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग कर दो, जो लो 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 26 से 9 कितना हो जाएगा, 4 ने 5, 35, 35, 10, 56 रहा है, 56 बटा में 7, 7 8, यानी मेरा ट्रिक है, सही है। आगे लिखो, आगे लिखो, आंकड़ा लिख लो, आंकड़ा मास्टर ट्रिक से बनाना, आंकड़ा देते हैं 72, 5, 77, 5, 82, 5, डॉट 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 कितना हो जाएगा, ऐसे कि जगह आ जाएगा 82, 5, 87, 87, 5, 92, 92, 5, 97, 97, 5 कितना होगा बबनी, 102 का माध्य ज्ञात करें, लिख लो माध्य बराबर वाट, इस आंकड़ा का माध्य बराबर वाट। एपी में है ना, क्या कि डी कितना है मई के 5, 5 है, कैलकुलेटर ले करके योग करके अब भाग करके देख लेना, आएगा एकदम सटीक। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बनाओ अपन अपन बताओ कितना होगा, 87 रहा है, और क्या देखते हैं, हैं 87 रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 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 कितना है 72, लास्ट कितना है, किए हुई फार्मूला का उपयोग करें, कहेंगे हर जगह बीच के गैपिंग कितना है 5, 5, यानी डी का है सर्वंतर हर जगह एक समान है, यानी एपी में, और जब एपी में रहते हैं सब क्या कहते हैं, जब एपी में हो तो माध्य वर्ग क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, फर्स्ट इतना लास्ट बटा में 2, जोड़ दो, 2 दूनी के 2 2 4 और 7 1, ये ना आएगा बाबा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, माध्य वर्ग कितना आ गया मेरा 87, बन जाएगा ऐसा। क्वेश्चन को आंकड़ा रहेगा तो हम कहेंगे 18 से 6 के मल्टीपल, 18 से 6 के मल्टीपल 18 से 6 के मल्टीपल 7 और 7 तक के संख्या का माध्य ज्ञात करें, नहीं बुझे, 18 से 6 का मल्टीपल माने 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30, 7 तक ज्ञात हो जाएगा, आगे के 7 तक ज्ञात हो जाएगा ना, तो बना लो। तो 18 से लिख लो, 18 संख्या 18 से आगे 6 का 7 गुणज का, संख्या 18 से आगे 18 नहीं शामिल करना है उसमें, संख्या 18 से आगे 6 का 7 तक का गुणज का माध्य ज्ञात करें, 7 तक का संख्या 18 से 6 का, और डिफ़िकल्ट कर देगा तो पूछेगा इसे, 6 का 7 तक के गुणज ज्ञात करें, हाँ गुणज का माध्य ज्ञात करें। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा मेरा 24 ना हो, 18 से नहीं, 18 के आगे, तो पहला क्या हो जाएगा फर्स्ट,
फर्स्ट मेरा कितना हो जाएगा 24, 36 18 सचौ के 24, 4 को ले चुके हैं ना, तो 7 4 11, 11 छक्के 66, जोड़ो 66 आएगा अंतिम पद। अरे 4 को 6 के मल्टीपल को ले लिए हैं हम, 4 को ले लिए हैं ना, सचौ के 24, तो को कर रहे हैं 7 को ना, तो एगो ले लिए है ना 6 को ना, एगो ले लिए है ना 24 और 6 को ना बचेगा, तो 6 कर दो आए तो कितना हो जाएगा देखो, ये ले लिए कोगो, ये कोगो के 36, 4 को ले लिए हैं, 11 को में 4 को, तो 11 को में 4 को घटा दो, को बचेगा 11, सॉरी 7 को बोले हैं ना, तो 7 को बोले हैं ना, तो बताओ ये कब तक हो गया, 4 को हो गया ना, तो 4 को 7 को मेरे को शामिल हो गया ना 18 से, तो कब हो गया वो 6 को, 7 को में एगो शामिल कर दिए इसमें, तो 6 को बच्चा, तो 6 को में तुम्हारा 4 को ले लिए हैं, तो 6 को में को ले लिए हम, ये जवाब 6 को में नहीं लिए हैं, 6 को से मतलब 6 को ऊपर आगे लेना है, ओकर नीचे को है 6 के मल्टीपल 4 को है, 6 के ऊपर माने 24 है, 24 के ऊपर 6 को ज्ञात करना है मल्टीपल, और नीचे कितना है 4 को है, तो 6 4 10 को हो गया ना, तो 6 में 10 से गुणा कर दो 60 हो जाएगा। फिर से समझाएंगे कैसे लेना है, इसे कहेगा तो कितना हो जाएगा 4 6 2 8 बटा में 2 होता है 2, 42 आ जाएगा। चलो यहीं तक है, और क्या है, और इस तरह का आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक माध्य तो हो गया बहुलक और माध्यिका, तो दूसरा का है बबनी माध्यिका। तो दूसरा डालो हेडिंग माध्यिका। माध्यिका बहुत ईजी होता है, माध्यिका में कुछ करना नहीं होता है। माध्यिका कोई माध्यिका को क्या कहा जाता है, और या माध्य भी कहा जाता है इसको, माध्यक भी कहा जाता है इसको। तो मतलब माध्यिका या माध्यक क्या होता है, कोई भी आंकड़ा दिया रहे उसको कौन क्रम में सजा दो, बढ़ते क्रम में सजा दो, अब बीच वाला जो होगा क्या होगा माध्यिका। अगर सम संख्या में आएगा तो मतलब बीच वाला के दोनों ओर के जोड़ के दूसरे भाग जगह, तो लिख दो माध्य या माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, लिख लो। ये अवर्गीकृत के लिए है, वर्गीकृत के लिए बहुत हार्ड होता है, फॉर्मूला होता है उसका, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है। लिखो माध्यिका या माध्यक, लिखो माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लिया जाता है। दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लिया जाता है तथा जो संख्या बीच में आती है बीच मतलब एकदम मध्य में, बीचों बीच, जो संख्या मध्य में लिख लो, मध्य सबसे रहेगा, बीच में तो मध्य संख्या हो जाएगा। जो संख्या मध्य में आती है वही माध्य कहलाती है, वही माध्य कहलाती है। वही माध्य कहलाती है।
हो गया। ये तो हो गया। देखो बबुआ सिंपल देखिए, विषम संख्या है तो बीच में तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सम संख्या में रहेगा तो दोनों बराबर ही आएगा। मान चलो इन्हें 6 रहे ना 6, इन्हें 7 आएगा, कहने कि इन्हें 5वां स्थान पे 6 रहे, इन्हें 5वां स्थान क्या आएगा 7 आएगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भाग हो जाएगा। तो लिख लो, यदि जब आंकड़ा सम संख्या में दिया रहे, यदि जब आंकड़ा सम संख्या में दिया रहे, यदि जब आंकड़ा सम संख्या में दिया रहे तो मध्य में आने वाली दोनों संख्याओं को जोड़ से तो माध्य ज्ञात करने के लिए लिख लो। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मध्य में आने वाली दोनों संख्याओं को, 2 संख्या आएगा मध्य में जब सम संख्या में रहेगा तो मध्य में आने वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाता है। तो मध्य में आने वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दिया जाता है। तो ज्ञात कर लो, देख लो। विषम संख्या दिया रहता है, सही स्पष्ट हो जाएगा, बीच में मध्य में आ जाएगा। और सम संख्या दिया रहेगा तो मध्य में 2 आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। अब पहले अपने से आकलन करना पड़ेगा। सम संख्या में है, सम संख्या में आंकड़ा है तो विषम संख्या में आंकड़ा है। कोई तुमको नहीं कहेगा कि सम संख्या में आंकड़ा है, और कोई नहीं तुमको कहेगा कि विषम संख्या में आंकड़ा है। तो हम आंकड़ा दे रहे हैं, तो लोग माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ा कुछ भी ये नहीं कि ये हुए माइनस में नहीं आंकड़ा होना चाहिए, आंकड़ा माइनस में होता ही नहीं है। ज्ञात करो इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन संख्या में है, सम संख्या में है। तो अपने से तुम लोग कैलकुलेशन करना है कौन संख्या में है आंकड़ा। पहले कौन क्रम में सजाओगे, बढ़ते क्रम में सजा दो। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 6 7 8 5 5 और 2 को रहेगा तो 2 को एक साथ सजा देना है, नो प्रॉब्लम। 5 6 7 8 9 नहीं है ना, 10 11 11 के बाद 21 15 है, फिर 21 है। देख लो मध्य में क्या रहा है, 1 2 कब है 10 गो है ना, 5वां 1 2 3 4 5 1 2 3 है, 4 गो ना होगा हो, 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, 4 गो होगा ना है। हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे पता चलेगा, आधावा संख्या कैसे पता चलेगा, 10 गो है, 10 बल्कि 8 गो है ना, 8 के भाग 2 कर दो, चौथा 18 तभी ना पता चलेगा इसका। संख्या के 2 से भाग कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों को जोड़ दो बीच में, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 10 बटा में 2 18 बटा में 2। और समूह बीच में क्या आएगा, करा 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9 आएगा। अब आंकड़ा दूसरा लो, 20 15 9 15 18 17 16 1 2 3 4 5 6 7 19 13 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव में कोनो नहीं है। इसका माध्य ज्ञात करो। पहले कौन इंच में सजाओ, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाओ। पहले सबसे छोटा कौन है, 9, एक के बाद क्या है 13,
एक बाद क्या है 15 15 दूगो है, फिर क्या है 15 15 दूगो है, याद रख लेना 16। एक बाद क्या है 17, 17 के बाद क्या है 18, 18 के बाद क्या है 19, 19 के बाद 20, ये ना है 27 भी है। कहाँ 27 है रे, 9 गो तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो, तो 9 के आधा कैसे ज्ञात करेगा, 9 का आधा कैसे ज्ञात करेगा, तो जितना विषम संख्या तो ओकरा में 1 घटा के 2 से भाग कर दो, एक घटा के 2 से भाग होता है। देखो कैसे होता है, पहले समझो नहीं, हम बता देते कैसे सिंपल तरीका से होता है। 9 है ना बबुनी, 11 का आधा ज्ञात करने के लिए 2 से भाग करेगी ना, कितना होगा 4 पॉइंट कुछ होगा ना, तो अगर पॉइंट में आ जाए है, समझो यदि 4 भाग में कटाएंगे या पॉइंट में आ जाए तो चौथा के बाद एगो अगला लिया जाता है, आगे वाला लिया जाता है। 4 बार में जाएगा ना तो एक अधिक ना रहा है, 4 से नहीं 2 से नहीं ना कट रहा है, तो 4 से कटने वाला है तो एक आगे वाला ले लिया जाता है, बुझा गया। तो मध्य में कौन हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। याद करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, बुझा गया। तो क्या करना है, तू लोग को संख्या जितना है ओकरा में 2 से भाग कर दो, आगे वाला संख्या ले लो, आगे वाला संख्या ले लो जो पॉइंट में आने वाला है। तो कितना हो जाएगा, माध्यक न रे, माध्य कितना हो जाएगा 16, तो बन जाएगा ऐसा ना। चलो बहुलक एकरा में क्या होगा, बहुलक मतलब क्या होता है, बहुलक डालो हेडिंग, बहुलक एकरा में ज़्यादा कुछ नहीं होता है खेला। बहुलक डालो, बहुलक तो सबसे आसान है, बहुलकों में 2 तरह से होता है बहुलक। वर्गीकृत तो अलग है, वो तो हार्ड है, वो अलग बात है, वो अलग तरीके से पढ़ाएंगे। हार्ड कुछ नहीं है, समझना है, एगो समझ जाएगा, एगो क्वेश्चन मैंने समझ गया मैं आ जाएगा। हाँ, अब मिक्सचर करके क्वेश्चन देंगे हम तुम लोग का, हो गया। तो बहुलक के क्या होता है, जो अधिक दिए गए आंकड़ों में जो संख्या अधिक बार है वह क्या होता है बहुलक। तो लिख लो, हाँ, जो ज़्यादा बार आता है उसको बारंबारता कहा जाता है, मतलब जो जितना बार आता है वही बारंबारता कहलाता है। लिख लो, दिए गए आंकड़ों में जो संख्या अधिक बार आती है, या दिए गए आंकड़ों में जो संख्या अधिक बार आती है, या जिसकी बारंबारता अधिक होता है, या जिसका बारंबारता अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश होता है कल, अधिक होता है, वही बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आंकड़ा हम दे रहे हैं, तो लोग बताना। अब बनी ऐसा भी आता है कि 2 संख्या चाहे 3 संख्या एक ही, माने 3 है 4 है, 4 3 बार आ गया है, अब 5 3 बार आ गया है।